रीनीट कंडक्ट कराना हो या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराना हो, ये अब एक एग्जाम नहीं, एक वॉर बन के रह गया। और अगर हम नीट की बात करें तो तुम्हें पता ही है कि यार नीट अब किसी जंग से कम नहीं बची है हमारे पास। नीट का पेपर 3 मई वाला किस हद तक लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई, हर चीज हुई, लेकिन फिर से सेम चीजें हो रही हैं री नीट एग्जाम में भी। और अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा फेयर है कि 21 जून 21 जून में जो पेपर होगा, उस वो पेपर अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर उसके एक हफ्ते बाद हमें फिर से न्यूज मिलेगी कि 21 जून का पेपर कैंसिल कर दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन हर बच्चे के माइंड में चल रहा है इस टाइम पे। एंड आई नो यार, तुम लोग क्या, हमें खुद इस चीज को लेके डाउट है कि क्या एनटीए पेपर फिर से सही कंडक्ट करा पाएगा। और आप लोगों ने न्यूज तो काफी देखी ही होगी आपके बारे में। जितने भी तुम्हारे डाउट है ना इस चीज को लेके, बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से एक बार देख लेना। अगर तुम्हारे मन में ये डाउट चल रहा है री नीट की प्रिपरेशन करने से पहले कि यार अगर नीट लीक हो गया, फिर से अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया, कोई भी ग्लिच आया, तो मेरी फिर से मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सारी चीजें बहुत आराम से तुमको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीक की, तो आप लोगों ने ये आपका एक ट्विटर हैंडल पर आपने पेज देखा होगा, जो कि आपके रैलन अनिल हैं, उन्होंने, एक हैकर है बेसिकली, वेबसाइट्स को हैक करते हैं। तो इन्होंने एनटी का पोर्टल हैक किया था 2 दिन पहले। मेरे पास हर दिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी क्या ये न्यूज सच है नहीं है, इसके बारे में हमें बताओ। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज, ये एक हैकर है, तो इन्होंने, ऑफ कोर्स कोई भी वेबसाइट होती है ना, उस वेबसाइट पे बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, उस इजीली उसका डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है कोई भी। लेकिन इन्होंने एनटीए का जो सुपर एडमिन लॉगिन है, उस वेबसाइट को हैक किया। इवन हैक ही नहीं किया यार, उसमें जितने भी वहां पे काम करने वाले लोग थे, जितने भी वहां के डायरेक्टर्स थे, सबका पर्सनल डेटा तक एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब यहां से क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यार एनटीए के सिस्टम में क्या इतनी सारी ग्लिचेस है, क्या इतने सारे लूप होल्स है कि कोई भी उनकी वेबसाइट को इजीली हैक कर लेगा। अब इस हैक से हमारा री नीट 2026 के पेपर लीक होने से क्या लेना देना है? क्या अगर वेबसाइट हैक कर लेने की वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि तुम्हारा री नीट का पेपर भी लीक होगा? अब अगर ऐसे ही आप लोग देखो, तो इन्होंने एक और चीज बोला था कि बियॉन्ड लीकिंग डेटा, तो उन्होंने ही ऑल्सो बाईपास गिवन एक्सेस टू द सुपर एडमिन डैशबोर्ड का, इट्स, उनको खुद से पूरा का पूरा एक्सेस मिल गया, जहां से उन्होंने जितने भी एडमिन फंक्शंस थे, मैनेजर ऑब्जर्वर्स थे, सबका डेटा निकाल लिया। और यही नहीं, इसके साथ साथ अभी आपको पता है जे एडवांस का रिजल्ट आया है, इस कल या परसों ही आया है। जे एडवांस के रिजल्ट की भी वेबसाइट हैक कर ली गई। आपको पता होगा जे का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। तो इसका मतलब उनके जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पर, इवन वेबसाइट पे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज होता है, दिस इज द टेक्निकल पार्ट जिसमें हर कोई सिक्योरिटी मीजर्स को यूज करता है। तो अगर एनटीए अपनी इन वेबसाइट्स में ही प्रॉपर सिक्योरिटी लेयर्स नहीं लगा पा रहा है, तो बेटा जो नीट का पेपर पेन एंड पेपर मोड होता है, जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होता है, प्रिंटिंग टीम होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होता है, तो वो तो पेपर लीक होना बनता ही है ना। ऑफ कोर्स। अब बात ये आती कि चलो ठीक है, ये सब तो चल रहा है, हम क्या करें? क्योंकि मुझे पता है ये न्यूज तुमने कहीं ना कहीं से तो देख ही ली होगी, एंड इस न्यूज पे मैं बात करने भी नहीं आई हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेके बात करने आई हूँ, जस्ट फॉर अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मुझे इस टाइम पे नीट का पेपर देना होता और मेरे सामने ये सारी न्यूज चल रही है, तो मेरा क्या मेंटल पीस होता। मुझे पता है तुम सब लोग अभी कितनी ज्यादा सिचुएशन में हो। लेकिन बेटा मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो रीनीट पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा, बिना किसी ग्लिच के, बिना पेपर लीक के, प्रॉपर रिजल्ट आएगा, तुमको सीट भी मिलेगी, तुम एमबीबीएस बीडीएस जिस भी जहां भी जाना चाहते हो तुम जाओगे। या फिर पेपर में ग्लिचेस आएंगे आएंगे या फिर पेपर लीक होगा। मैं दोनों पॉइंट लेके बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगी कि 101% होगा, ये होगा, नहीं यार। दो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ, या तो पेपर अच्छे से होगा, पेपर अच्छे से नहीं होगा। अब तुम ये बताओ, अगर तुम इसी पॉइंट को लेकर बैठे रहे कि पेपर अच्छे से नहीं होगा, पेपर लीक होगा, ग्लिचेस आएंगे, 100 चीजें होंगी, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? तुम खुद बताओ यार। तुम अगर अभी सारी न्यूज व्यूज देख रहे हो बैठ के, तुम अगर अपनी पढ़ाई से ज्यादा इस चीज की टेंशन ले रहे हो कि एनटीए क्या कर रहा है, एनटीए की वेबसाइट में एनटीए के बैकएंड पे क्या चल रहा है, तो क्या तुम पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। बाय चांस पेपर अच्छे से कंडक्ट हो गया,
तो इस टाइम पे बेटा वो बच्चा जीत जाएगा जो सारे न्यूज चैनल से दूर है, जो बिल्कुल भी न्यूज में ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि यार देखो तुम्हारा फोकस क्या है, तुमको एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएससी नर्सिंग में एक सीट सिक्योर करनी है नहीं करनी है। नीट में अगर इस बार लीक हुआ तो दोबारा नीट हो जाएगा, लेकिन होगा। डॉक्टर तो फिर भी बनेंगे। नीट एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा, कोई और कंडक्ट कराएगा। एमबीबीएस की जो सीट्स है इस साल वो तो फिल होंगी ही होंगी किसी ना किसी बेसिस पे। अब उस एमबीबीएस सीट में कौन बच्चा जाएगा, वो सब वो बच्चा जाएगा जो इस टाइम मूवमेंट पर अपने आप को इन सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर किए हुए, उसके माइंड में सिर्फ अभी एक डेट है कि मेरा 21 जून में मुझे जाके पेपर लिखना है। वो पेपर लीक हो, कैंसिल हो, हमें पता है प्रॉब्लम होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। मुझे हर एक बच्चा जो मेरे इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है यही मेंटालिटी से पढ़ता हुआ नजर आना चाहिए कि 21 जून से पहले क्या न्यूज चल रही है क्या नहीं चल रही है डजंट मैटर। जो न्यूज तुम्हारे लिए वर्थ इट है, जिस न्यूज से डायरेक्टली तुम लोग इंपैक्ट हो, वो सब मैं तुमको इस चैनल पे बता दूंगी, हर चीज मैं तुमको बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए तुम सब लोगों से, वो भी रिटर्न में इन द कमेंट सेक्शन कि यार वी आर रेडी फॉर 21 जून। 21 जून के लिए हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। और अगर तुमको चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि हाँ हमें 21 जून तक क्या करना है, मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा 5 डेज का चैलेंज तैयार किया है बेटा। और इस 5 डेज के चैलेंज में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तुम्हारे तीनों लेक्चर्स ऑन यूट्यूब मैं कराने वाली हूँ। तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऑन यूट्यूब चलेंगे ये 5 दिन। इन 5 दिन का क्या प्लानर रहेगा, कितना टारगेटेड स्कोर तुम लोग लेकर आओगे, इसका पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको मेरे इसी चैनल पर मिलने वाली है आज शाम तक। तो एक बार सारे बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी स्ट्रैटेजी, हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है पेपर कुछ भी हो, कोई भी न्यूज चल रही है, हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ 21 जून के लिए अपना 100% देना। हम अपनी साइड से कोई गलती नहीं करेंगे, इंडिया जो गलती कर रहा है, गवर्नमेंट जो कर रहा है करते रहने दो। हमें एक सीट चाहिए, पेपर तो होगा, चाहे वो इंडिया कंडक्ट कराए कोई भी कंडक्ट कराए, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस इतनी चीज मुझे तुमसे चाहिए। एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, क्योंकि आज ही तुमको इसी चैनल पर 5 डेज की प्रॉपर चैलेंज स्ट्रैटेजी वीडियो मिलने वाली है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।